हेलो हेलो दोस्तों। होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश और खुशहाल होंगे। तो आप अपने घरों में बिल्कुल सेफ होंगे। तो चलिए आज हम ई गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे। हालांकि ये ज़्यादा एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार ये टॉपिक भी एग्ज़ाम में रखा जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी कवर करूं। तो आज हमारा फ़िलहाल लास्ट टॉपिक होगा। तो 2-3 दिन के बाद मैं फिर बाकी टॉपिक्स जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो उसको मैं 4-5 दिनों में कंप्लीट करूँगा। फिर उसके ऊपर बहुत सारे वन लाइनर्स करेंगे और उसके बाद मैं जो अरिहंत की एमसीक्यू सीरीज़ है बुक से, वो सीरीज़ भी यहाँ पे कवर करूँगा। फिर उसके मज़ीद आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़ेगी। तो उस एमसीक्यू सेशन को जो मैं अरिहंत से करवाऊँगा उसको डेफिनेटली सुने, क्योंकि सारा कंप्यूटर उसमें हमारा रिवाइज होगा। लेकिन फ़िलहाल लास्ट टॉपिक एमएस ऑफिस का बचा हुआ है, तो उसको हम पहले करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंग्लिश के ऊपर कुछ लेक्चर्स अपलोड करूं, तो फ़िलहाल उसके टॉपिक्स मैंने नहीं बनाए एमएस ऑफिस के। उसके बाद मैं इंग्लिश के कुछ लेक्चर्स आने के बाद मैं उसी पे वर्कआउट करूंगा, ताकि उसको कंप्लीट करेंगे हम। फ़िलहाल आप इतना पढ़ लीजिए, इतना आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत काफ़ी है। तो चलिए ई गवर्नेंस पे आज हम बात करते हैं। गवर्नेंस थ्रू इट कहते हैं कि गवर्नेंस क्या होती है, ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। देखिए, ई गवर्नेंस होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, यानी जब आप इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू, डिजिटल सिस्टम के थ्रू आप गवर्नेंस चलाते हो, गवर्नमेंट चलाते हो। आपने अगर सुना होगा नारा डिजिटल इंडिया 2015 में प्राइम मिनिस्टर ने उसको लॉन्च किया था। तो डिजिटल ई गवर्नेंस का मतलब होता है गवर्नेंस थ्रू आईटी, यानी कंप्यूटर के थ्रू, आईटी के थ्रू जब आप गवर्नेंस करते हो, हुकूमत करते हो, स्कीम्स देते हो, बाकी चीज़ें करते हो, उसको ई गवर्नेंस कहते हैं। इसको लॉन्च किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों के साथ आपको बिल्कुल भी वास्ता नहीं है, बस एक कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। ई गवर्नेंस क्या होगी, बड़ी बड़ी डिफिनेशन से कुछ नहीं होता है, बस जो चीज़ें काम की होंगी उनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे अच्छे से। हिस्ट्री इसकी मैंने नहीं पढ़ाई क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलते हैं टाइप्स एंड इंटरेक्शंस थ्रू ई गवर्नेंस। कितने टाइप के इंटरेक्शंस होती है गवर्नेंस के थ्रू। सबसे पहले गवर्नमेंट सिटीजन इंटरेक्शन हो सकती है, यानी जब गवर्नमेंट कोई स्कीम निकालेगा उसको सिटीजन एक्सेस करेगा, तो वो वाली एक्सेस होगी, वो वाली इंटरेक्शन होगी। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेशन करेगा, वो भी ई गवर्नेंस में आएगा। एक किस्म गवर्नमेंट टू बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट और बिजनेस सेक्टर के दो आपस में कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन हो सकती है। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज आपस में हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी देता है, उनको बायोमेट्रिक्स लेता है, वगैरह वगैरह। इसी को ई गवर्नेंस कहते हैं, यानी जब सिटीजन और गवर्नमेंट इंटरनेट के थ्रू आपस में इंटरेक्शन करे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आपस में इंटरेक्शन करे इंटरनेट के थ्रू, बिजनेस सेक्टर्स और एम्प्लॉइज इंटरेक्शन करे, उसको हम ई गवर्नेंस कहते हैं, यानी डिजिटली गवर्नमेंट को चलाना। अब आते हैं पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस पे। देयर आर 4 पिलर्स। 4 पिलर्स है ई गवर्नेंस के। सबसे पहले पीपल हैं, प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी है और रिसोर्सेस है। पीपल मतलब जो भी लोग हैं वो तो आएंगे ही ई गवर्नेंस में, क्योंकि ई गवर्नेंस गवर्नमेंट तो चलाई जाती है लोगों के लिए। प्रोसेस, इसमें कौन कौन सा प्रोसेस होगा, कैसे काम होगा। टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होगी और रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे। कभी कभार किसी की मिनिस्ट्री इसकी रिसोर्स होगी। फॉर एग्जांपल जिस तरह से आरटीआई, हम राइट टू इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो वो एक वेबसाइट है, उससे हम रिसोर्सेज हासिल करते हैं। इसके बाद आते हैं रोल एंड फंक्शंस ऑफ आईटी इन गवर्नेंस। क्या है रोल और फंक्शन क्या है आईटी इन गवर्नेंस की। रोल, अब देखते हैं रोल। तो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी, यानी इंफॉर्मेशन की एक्सेस होती है ऑनलाइन, तो इंफॉर्मेशन की एक्सेस होती है, और इससे क्या होता है, इससे ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में रहती है। गवर्नमेंट एट डोर स्टेप ऑफ सिटीजन, गवर्नमेंट के साथ हम जल्दी जल्दी एक्सेस कर सकते हैं, तो समझ लीजिए गवर्नमेंट आपके डोर स्टेप पे है। अकाउंटेबिलिटी होती है, यानी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
आपको गवर्नमेंट को क्वेश्चंस ऑनलाइन पूछ सकते हैं, ग्रीवियंस कर सकते हैं। गवर्नमेंट टू पीपल होती है ये। ई लेजिस्लेचर यानी ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह इसके थ्रू हो सकती है। वर्चुअल जुडिशरी यानी इंटरनेट के थ्रू ही आप फैसले सुना सकते हो। इंटरनेट पे आएगा कि जज साहब ने क्या फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। कॉस्ट रिडक्शन, इसमें कम कॉस्ट लगता है यानी खर्ची कम आती है। इसे अगर ऑफलाइन कोई काम करना होगा उसके लिए पहले जाना पड़ता है, फिर गाड़ी लेनी पड़ती है, तो कॉस्ट रिडक्शन भी इसमें आते हैं। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है ई गवर्नेंस के? देखिए, लॉस ऑफ पीपल टू पीपल इंटरेक्शन तो लॉस होता है क्योंकि फेस टू फेस हम नहीं मिलते हैं। इसमें तो ऑनलाइन ही सब कुछ होता है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न, इसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न होंगे, डेटा कभी लीक भी हो सकता है। हाई इनिशियल कॉस्ट, तो पहले इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है। क्यों? क्योंकि हमें इंटरनेट के लिए सिस्टम्स लगाने पड़ते हैं, ऑनलाइन सिस्टम लगाना पड़ता है, बाकी चीज़ें जो हमें इसमें लगती है इनिशियल स्टेज पे इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है। अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे डिजिटल इंडिया के बारे में। डिजिटल इंडिया क्या है? 1 जुलाई 2015 में इसको लॉन्च किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। मोटो क्या था इसका? पावर टू एम्पावर, यानी एम्पावर करना लोगों को पावर देना। इट हैज़ 9 पिलर्स, इसमें 9 पिलर्स हैं। कौन कौन से पिलर्स है डिजिटल इंडिया में? डेट याद रख लीजिए और पिलर्स को याद रख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ई क्रांति इसका 5th पिलर है, इसको भी याद रख लीजिए, 5th पिलर है। नंबर 1 है ब्रॉडबैंड हैवीज, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन्स, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई गवर्नेंस, ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, IT फ्रॉम जॉब्स, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। ये है 9 पिलर्स किसके? डिजिटल इंडिया के, यानी डिजिटल इंडिया में क्या क्या होगा। लेकिन ई क्रांति इसका 5th पिलर है, इसको जरूर याद रख लीजिए। ये पूछा जाता है कि विच इज द 5th पिलर ऑफ डिजिटल इंडिया, तो ई क्रांति। अब आते हैं इनिशिएटिव्स इन डिजिटल इंडिया। क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए थे इस डिजिटल इंडिया में? सबसे पहले इसमें डिजी लॉकर लाया गया, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स, अपनी सर्टिफिकेट्स, मार्क्स कार्ड वगैरह सेव रखते हैं। अगर आप प्ले स्टोर में जाए तो डिजी लॉकर आपको मिलेगी, एक गवर्नमेंट एप्लीकेशन है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स इजीली एक्सेस कर सकते हो और उनको सेव रख सकते हो। माई गवर्नमेंट ऐप, उमंग ऐप, इसी तरह से ई साइन, डिजिटल अटेंडेंस, ई कैबिनेट, दर्पण, स्वच्छ भारत मिशन, ये सारी चीज़ें डिजिटल इंडिया में इनिशिएटिव के तौर पे लॉन्च की गई थी ताकि लोगों को इनसे बेनिफिट मिले और लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं गवर्नमेंट को। इसके बाद आते हैं ई क्रांति पर। देखिए, ई क्रांति को NEGP 2.0 भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, NEGP 2.0। अप्रूव 25 मार्च 2015 में इसको लॉन्च किया गया। 5th पिलर ऑफ डिजिटल इंडिया, ये 5th पिलर है डिजिटल इंडिया का। इट इज 44 MMPS यानी मिशन मोड प्रोजेक्ट्स, इसमें 44 मिशन प्रोजेक्ट्स हैं। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान को आप देखते हैं, NEGP 2 नेशनल ई गवर्नेंस को लॉन्च किया गया था 18 मई 2006 में। मेड बाय DT एंड DARPG ने इसको बनाया। मोटो क्या था इसका? एक कदम आपके और एक कदम आपके लिए। और इसमें 31 MMPs है, मिशन मोड प्रोजेक्ट्स। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें बस यही याद रखना है, डिजिटल इंडिया का 5th पिलर कौन है, डेट याद रखना है, और ई क्रांति कब लॉन्च हुई, इसका दूसरा नाम क्या है। बस यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसमें यही पूछा जाता है। तो अब बचा हमारा लास्ट टॉपिक, वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, कुछ दिनों के बाद पढ़ेंगे। इसमें कुछ लेक्चर्स लगेंगे, फिर इस पर 1-लाइनर्स और MCQs भी मैं लाऊंगा। तो आई होप आपको अभी तक की सारी लेक्चर्स क्लियर हुए। ऑलमोस्ट हमारा 85% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब बचा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और इसके बाद मैं रिहंतब की MCQ सीरीज चैप्टर वाइज कराऊंगा। उस सीरीज को आप ज़रूर देख लीजिए क्योंकि उसमें सारी चीज़ें MCQs के थ्रू रिवीजन होंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड कीप शेयरिंग दीज वीडियोज़ टू अदर्स।